डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैसिव वॉइस का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में प्रेजेंट सिंपल का हो गया था, अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में डिड होती है, जिसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज कर सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट होकर हो जाती है वाज एंड वर। तो वाज यूज करेंगे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ, ठीक है ना, और वर यूज करेंगे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं ये आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। सिंगुलर के साथ वाज और आई के साथ भी वाज यूज करेंगे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर को यूज किया जाएगा। ओके, एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस, ए फॉर अफर्मेटिव, ए बी फॉर एक्टिव वॉइस, इट्स रूल सब्जेक्ट बी टू एंड ऑब्जेक्ट। एक चीज का ध्यान रखना कि यदि सेंटेंस में डिड लगा हुआ है तो वह उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और यदि डिड नहीं लगा है, ओके, और वह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो उस सिचुएशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा। वाज और वर के साथ, यानी पैसिव वॉइस में ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसिव वॉइस में क्लियरली सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज, आई के साथ वाज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर को यूज किया जाएगा। इन पैसिव वॉइस PV फॉर पैसिव वॉइस, AB एक्टिव वॉइस, PV पैसिव वॉइस। यहां होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस V3 बाय एंड सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट वाज एंड वर, V3 बाय एंड सब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस है, आई sold my home या house. I sold my house, right? I subject है यहाँ, sold verb है, my house that is the object. सबसे पहले my house को कहाँ लगाएंगे? In the place of subject. So my house, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज करेंगे वाज। वर्ब सोल्ड है, इट्स थर्ड फॉर्म आल्सो सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड। माय हाउस वाज सोल्ड बाय और आई चेंज इनटू मी, माय हाउस वाज सोल्ड बाय मी। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है एंड दैट इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू क्लियर इट। वन मोर सेंटेंस देखते हैं एक्टिव वॉइस में, जैसे सी आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। सी आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ए क्वेश्चन भी ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसको जो है हम दो तरीकों से बना सकते हैं। दूसरी बात, एक स्टैंडर्ड ग्रामर में क्या होता है, यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट या दो वर्ब आते हैं, ठीक है ना, एक वर्ब होगा फाइनाइट वर्ब, एक वर्ब होगा जो है मेन वर्ब होगा, तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, यदि उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाई सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे इसको, और यदि कर भी देते हैं तो वह गलत नहीं होगा, स्टैंडर्ड ग्रामर में नहीं करते हैं। सी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी को चेंज कर देंगे आई। ये ज्यादा बेटर होता है कि हम यदि प्रोनाउन से जो है इस सेंटेंस को बनाएं, ठीक है, इससे भी बनाएंगे और दूसरे तरीके से। आई, मी को चेंज करेंगे आई में, आई के साथ यूज किया जाएगा क्या, वाज, देन वर्ब थर्ड फॉर्म आस्क्ड, क्या बचा, ए क्वेश्चन।
आई वॉज आस्क्ड ए क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पे क्या है, सी, तो आप यूज कर सकते हैं बाय। करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे उस कंडीशन में भी सही। एक्टिव वॉइस दैट इज इन पैसिव वॉइस। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मी की जगह मी का किया, अब ये भी ऑब्जेक्ट है तो ए क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, वॉज यूज करो। अ क्वेश्चन वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड। अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड मी और टू मी, कुछ भी हो सकता है, मी एंड टू मी। यहां पर बाय सी चेंज इनटू a question was asked to me by her or a question was asked me by her, asked me by her। नेक्स्ट देखिए, ये भी पैसिव वॉइस है इसका। निगेटिव स्टेटमेंट में एक्टिव वॉइस में रूल क्या है, सब्जेक्ट did not V1 and object, subject did not V1 and object। इन पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस was और were प्लस not प्लस V3 प्लस by and subject। ऑब्जेक्ट was और were, not V3 by and subject। अब यहां did आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, did नहीं है एक्टिव वॉइस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे he did not supply the things, he did not supply the things, okay, या he did not supply things, तो यहां क्या हो जाएगा, the things, ये प्लूरल है, ठीक है ना, तो जब प्लूरल है तो हम प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, were not supplied, the things were not supplied by, he changed into, okay, the things were not supplied by him। This is of active voice and that sentence belong to passive voice, right। हमारा नेक्स्ट रूल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट, राइट, क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस में। इन पैसिव वॉइस was और were प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 by and subject क्वेश्चन। जैसे सेंटेंस है, did Ravi help him, did Ravi help him, Ravi is the subject, help verb, him object। did आया वैसे ही यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी भी ऐसा मत करना कि did भी लगा दो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा। तो इंटेरोगेटिव में निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि did आता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है क्योंकि वहां पर did नहीं है। और बाय द वे अफर्मेटिव में did आ गया, did आ भी जाता है अफर्मेटिव, जैसे he did his job, तो did वहां पर क्या है, वहां पर did
मेन वर्ब है ना कि हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो उस कंडीशन में वहां पर भी जो है कि डिड ही जॉब, तो डिड वहां मेन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है वहां। तो डिड लगी हेल्प हिम ऑब्जेक्ट है, यहां पर आ गया, हिम के साथ ही आएगा, हिम का ही हो जाएगा, और ही के साथ यूज करेंगे वॉज, ही। हेल्प थर्ड फॉर्म, हेल्प बाय, यानी हर कंडीशन में ध्यान रखना पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं और एक्टिव वॉइस में अलग अलग फॉर्म यूज किया जाता है। वॉज ही हेल्प बाय रवि। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक निगेटिव ले लेते हैं इसका, डिड यू नॉट बाय अ टॉय, डिड यू नॉट बाय अ टॉय, यू सब्जेक्ट बाय verb, a toy object. A toy should be placed in the place of subject. Okay, तो a toy सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, was a toy, was a toy। verb third form by change into bought, by, और you का सॉरी, was a toy निगेटिव है तो not bought by, क्योंकि इंटरवेटिव निगेटिव का रूल नहीं लिखा है, तो आप ऐसे समझ जाइए कि जब भी इंटरवेटिव निगेटिव आता है तो नॉट कहाँ यहाँ लगा, सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे लगा देंगे ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना, यहाँ लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, वाज और वर्ब ऑब्जेक्ट नॉट V3 बाय सब्जेक्ट। जैसे देखिए डिड यू नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, यहाँ नॉट लग जाएगा, यहाँ पर डिड वाई नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है WHQ, सारे प्रोसेस एक जैसे ही होते जाएंगे, केवल चेंजिंग क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। ओके, WHQ में क्या है, एक्टिव वॉइस। थोड़ा समय लगेगा आपको, लेकिन आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और आपको जो है दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए इसे बड़े ही ध्यान से देखिए। WHQ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, वन मिनट, यस फ्रेंड। तो हमारा नेक्स्ट है WHQ। WHQ में क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस क्वेश्चन, राइट, यानी अदर वर्ड्स भी यहां पर आ सकता है। इन पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस, ओके। यहां ये सेंटेंस है, when did he push the door, when did he push the door, या why did he push the door, etc। तो when यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड when है तो when ही आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, ठीक है ना, डोर, इसके डोर क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ वाज, द डोर, पुश थर्ड फॉर्म, पुश्ड by and he changed into when was the door pushed by him। नेक्स्ट वन मोर ले लेते हैं जिसमें निगेटिव हो, ठीक है ना, जैसे why did you not attend
the party. Why did you not attend the party? Okay. अब इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे. Why क्वेश्चन वर्ड है, why का why ही है, नो चेंज. चेंज होने वाला कौन है? बाय इनटू बाय whom इनटू who. ठीक है ना. इसके बाद जो है कुछ अन्य क्वेश्चन वर्ड who और by whom के अलावा और कोई नहीं, बाकी जैसे हैं वैसे ही रहते हैं. Why. अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द पार्टी. द पार्टी सिंगुलर है, इसके साथ was the party. Why was the party? Negative, not. Attend third form, attended by and you into you. Why was the party not attended by you? ये हो गया इसका पैसिव वॉइस. अब देखो यहाँ you के बाद not है, यानी सब्जेक्ट के बाद not. ठीक है ना. तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट कर सकते. एक ही जैसे रूल है, रूल में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है. यहाँ पर द पार्टी, यहाँ यू के बाद नोट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बाद नोट आ गया, यानी ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे नोट आ गया. तो इसमें कोई भी जो है चेंजिंग नहीं है. हमारा अगला है हु से स्टार्ट होने वाला, यानी एक ही जैसे रूल चलेंगे, केवल जो चेंजिंग होगी वह हेल्पिंग वर्ब की. बट यू विल हैव टू सी ऑल द वीडियोज. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस. ठीक है ना. तो इसे ध्यान से देखिए. क्या होता है कि देखा और भूल गए, या कोई वीडियो जो है ओवरऑल बहुत जो है फास्ट देख लिया, हम उसे भूल जाते हैं. हर साल यानी हर बार जो है हमें बार बार देखने की आवश्यकता नहीं. इसे ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट के क्लियर किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से. ठीक है ना. और आपको जो है अन्य वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी नहीं. इसमें एक एक चीज क्लियर किया जा रहा है. हु, एक्टिव वॉइस हु प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट को याद करो. वहां पे क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म. कुछ हु डिड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर हमें डिड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. हु वी डू प्लस ऑब्जेक्ट. हु वी डू एंड ऑब्जेक्ट. इन पैसिव वॉइस हु चेंज इनटू बाय whom. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट तो यहां पर was एंड verb प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3. यदि कुछ है तो लास्ट में लिखा जाएगा ऐसे. हु सब्सक्राइब माय चैनल. Who subscribed my channel. ओके. Who को चेंज करेंगे by whom में. By whom. What is the object in this sentence? My channel. ठीक है ना. तो my channel सिंगुलर है, यहाँ आ गया. इसके साथ was या was. By whom was my channel. Verb third form subscribe. By whom was my channel subscribed. Who did not play the match. Who did not play the match. Who changed into by whom. What is the object? द मैच. ओके. निगेटिव है तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे. ठीक है ना. यहाँ पे हु डिड नॉट, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे. क्या हो जाएगा? बाय हूम द मैच सिंगुलर, सो वाज
the match not and play change into by whom was the match not played. Okay. Next, whom. Right? Whom एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? whom का whom प्लस did, whom के साथ did आएगा प्लस सब्जेक्ट V1 क्वेश्चन मार्क. हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता और यदि सब्जेक्ट है तो हु सब्जेक्ट है. दिस इज द क्वेश्चन वर्ड एज वेल एज सब्जेक्ट. हुम के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता और यदि ऑब्जेक्ट है तो हुम ही ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. हुम रिफर्स टू द पर्सन, किसी चीज को नहीं, यानी ये पर्सन को रिफर करता है. ठीक है ना. हुम डिड सब्जेक्ट प्लस V1, यहाँ पैसिव वॉइस में हो जाएगा. हुम का हु प्लस वॉच एंड वर, यहाँ दोनों आएंगे, दोनों में स्कूल भी ले सकते हैं. प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट एज whom did he sorry student, whom did he invite? Whom did he invite? Whom change into okay, whom change into who. Who के साथ was या और में से आ गया was. Who was वर्ब की थर्ड फॉर्म invite, तो invited. Who was invited by क्या है he change into. Who was invited by him, who were invited by him. ठीक है ना. was के साथ साथ आप इसमें चाहें तो वर्ब भी लगा सकते हैं. और रीजन क्या है? क्योंकि इस सेंटेंस के साथ कोई ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है. जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वाज और वर दोनों ही सही हो जाएगा. ठीक है ना. किसे बुलाया गया था और किन किन को बुलाया गया था. whom did they not beat in the class? Whom did they not beat in the class? तो whom का राइट. अब वाज या वर्ब में से कुछ भी लगा, चलो वर्ब लगा देते हैं. who वर्ब निगेटिव है तो यहां पे ही नॉट लग जाएगा. who वर्ब नॉट. बीट चेंज इनटू beaten. who were not beaten in the class by they change into them. ये भी कर सकते हैं who were not beaten by them in the class या who were not beaten in the class by them. ये दोनों तरीके से ही ये सेंटेंस सही हो सकता है. ओके. तो ये हमारा जो है पास्ट सिंपल जो है ये आज फिनिश हुआ और कल जो है हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर सिंपल. ओके. सो स्टे ट्यून्ड. गॉड ब्लेस यू.